2024 का चुनाव कल ही समाप्त हो गया और रिजल्ट यानी 4 जून को आना है। लेकिन जिस तरीके से रामकृपाल यादव पर कल हमला किया गया उसको लेकर के बीजेपी ने आरजेडी पर साफ साफ निशाना साधा। आरजेडी के नेता यानी आरजेडी पर निशाना साधा गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ इसका जिम्मेदार आरजेडी को बताया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये लोग 2005 के पहले करते थे, ये लोग बूथ लूटने का प्रयास कर रहे थे और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य अगर सारण में नहीं गई होती तो वहाँ पर ये घटना नहीं होती और मसौड़ी में भी इनके नेता के द्वारा यानी रेखा पासवान को इसका जिम्मेदार बताया। सुनवाते हैं पहले सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत ले, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, सारण हो, सभी जगह पर लालू जी के गुंडों से लड़ा। कई लोग हमारे हॉस्पिटल में भर्ती और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। पुलिस इसकी जांच कर रही है, एसआईटी का भी गठन किया गया है और एक एक पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीट जहां पर लालू जी का परिवार चुनाव लड़ रहा हो, वहां हिंसे के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद जी 2005 के पहले के बिहार की तरफ ले जाना चाहते, जहां वो बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतते थे, बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करते थे। इसलिए पूरी तरह हम लोग, पूरी सरकार और पूरी तरह इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने आग्रह किया है इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो और ऐसे लोग जो अपराधी के बल पर राजनीति करते हो, बिहार की जनता ने पूरी तरह देखने का भी काम किया। हमारे कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दानापुर में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पीएमसीएच में भर्ती हैं और स्वयं रामकृपाल जी बताएंगे आपको अभी इनके ऊपर गोली चलाने का काम। और जब रामकृपाल जी का मेरे पास फोन आया तो सिर्फ ये एक ही आग्रह कर रहे थे कि शांति बहाल हो जाए, शांति बहाल हो जाए। इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात तो बाद में कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने गलती किया, लेकिन रामकृपाल जी का फोन जब आया तो मैं आश्चर्य था कि ये उम्मीदवारों के सिर्फ ये कर पहला शांति हो, अशांति नहीं हो जाए। भारतीय जनता पार्टी शांति का समर्थक है। देखिए, जहां जहां आप समझिए, सारण में रोहिणी आचार्य नहीं गई होती तो घटना नहीं होता, रेखा पासवान यदि नहीं गई होती तो उस जगह पे घटना नहीं होती। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि बूथ लूट ले, तो जनता कैसे लूटने देगी? ये प्रतिकार है। लोग विरोध तो करेंगे ही ना कि अपना बूथ किसी को लुटवा देंगे। इसलिए पूरी तरह पुलिस कार्रवाई करेगी, जरूर आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी ने आरजेडी को इसका जिम्मेदार बताया है। उसके बाद से रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। उसकी जान बचाई में सच्चाई में बोल रहा हूं और जो हालात है, आज सुबह हमारे बरमपुर गांव नेवरा मंडल बेउर मंडल पड़ता है, कल वो वोट किया था, आज घुस के उसके घर में मारा, सत्येंद्र कुशवाहा के घर में। कल 3 जगह पर मारा गया हमारे कलकत्ता को। हमारा महामंत्री, आज का आदमी जो मारा गया महामंत्री हमारे मंडल का, कल भी हमारे महामंत्री को मारा गया। कल वीर का सिर्फ वो बूथ पर अपना जो काम था, पर्ची उर्ची बना रहा था, कसूर उसका नहीं था। यही नहीं, कल पाली में घर में घुसकर मारा गया। तो इसके पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, ऑफ द रिकॉर्ड अपने अध्यक्ष जी को कह दिया था। केस मुकदमा मेरे पुत्र पर हमला किया गया, ये मैं सब अध्यक्ष जी को मालूम। मैंने किसी को पुलिस केस वगैरह किसी को नहीं किया, मैं शांति चाहता था। अहिंसा लोकतंत्र में
किसी को इजाजत नहीं देती। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे पाटलिपुत्र और सारण में हिंसा के सहारे, हिंसात्मक ढंग से जबरदस्ती लोकतंत्र को हत्या करना, जबरदस्ती वोट लेना, ये दुर्भाग्य है। लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? ये क्या हो रहा है? और लगातार अटैक हो रहा है। मैंने अध्यक्ष जी को कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। मैंने प्रशासन को भी कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। कसूर यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, मोदी जी को वोट करता है, कमर पर बटन दबाता है, अपने इस अदना से सेवक को सेवा का मौका देता है। यही तो कसूर है। हमारे तरफ से कहीं भी किसी गांव में हमारे प्रतिपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, कहीं कोई अशांत माहौल नहीं करने का काम किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम हिंसक नहीं हो सकते। हिंसा हमारे नियत में नहीं है। हम शांति के पुजारी हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ये नहीं है। मार पीट, गोली बारूद, ये हमारे संस्कार में नहीं है। मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बस मैं इतना ही चाहता हूं कि न्याय मिले। हम अध्यक्ष जी को अपना सब कुछ शेयर कर दिया है। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से रामकृपाल यादव ने साफ साफ कहा कि इस पूरी घटना की हम यानी न्याय चाहते हैं इस पर, और दोषियों के ऊपर हम कार्रवाई की मांग भी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये घटना हुआ, साफ साफ हमने भी राजनीति किया, लेकिन हमने किसी के ऊपर इस तरीके का हमला नहीं करा। इतना हमारा लंबा करियर रहा, लेकिन आज तक हमारे ऊपर कोई इस तरीके का एक तरीके से आरोप भी नहीं लगा। लेकिन इस तरीके की घटना नहीं होना चाहिए। और सम्राट ने साफ साफ कह दिया कि ये लोग जहाँ जहाँ इनकी लालू की बेटियां लड़ रही थी चुनाव, वहीं पर इस तरीके की घटना हुआ। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।